किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच 15 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक, स्टेट फॉर ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरे चैनल में अंत तक बने रहे और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का महत्वपूर्ण सेशन क्या होने वाला है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, लिवाइस ब्रांड का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला कौन बनी है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने के लिए पुनर्निर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करेगा। ठीक है, भारत और इंग्लैंड दोनों ही की अंतिम पिक बॉल आउटिंग मामूली आउटिंग थी। ठीक है, स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद में आयोजित स्थल पहली बार 1980 के दशक में खेला गया था, लेकिन हाल ही में इनका पुनर्निर्माण किया गया है और अब इसकी बैठने की क्षमता जो है 1,10,000 है। मोटेरा वर्तमान में क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आखिरी बार जब भारत ने मोटेरा में क्रिकेट मैच जो है 2014 में खेला था। तो ये आखिरी बार कब खेला था? 2014 में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो दिख रहा है यही है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, जो अहमदाबाद में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिवाइस ब्रांड का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जो है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। दीपिका पादुकोण को लिवाइस ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लिवाइस ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संघ महिला उपभोक्ता की एक नई पीढ़ी को आकर्षित करने में मदद करेगा, क्योंकि कंपनी महिलाओं के कपड़े का विस्तार कर रही है। दीपिका भारत में ब्रांड का चेहरा बनने वाली पहली सेलिब्रिटी है। वह लिवाइस की फैशन फिट की एक नई श्रृंखला पर केंद्रित एक नए अभियान की अगुवाई करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो दिख रही है यही है दीपिका पादुकोण, जो कि लिवाइस ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ICICI ने। ठीक है, ICICI बैंक ने जो है नम्मा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ICICI बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी कि GCC और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड
CSCL की साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम यानी कि CPCS शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि रुपे द्वारा संचालित सह ब्रांडेड संपर्क रहित प्रीपेड कार्ड जिससे नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड कहा जाता है, GCC केंद्र पर कर और आयोगिता बिल भुगतान जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये जो है ICC बैंक जो है उन्होंने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वह उत्तरी यॉर्कशायर के थिरस्क से 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका है और वह कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ के द्वीप पर पहुंची। उसने पश्चिम से पूर्व दिशा में 70 दिनों में 3 घंटे और 48 दिन में यात्रा पूरी की है। हैरिसन ने अपनी इस यात्रा के दौरान 10,000 पाउंड यानी कि 10 लाख रुपए चैरिटी के तौर पर जमा किया है। अब तक अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला रोवर अमेरिका की 22 वर्षीय कैटी स्पॉट थी। ठीक है, कैटी स्पॉट थी। तो ये जो है जैस्मिन हैरिन जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला बन गई है, जो कि यही है। ठीक है, जैस्मिन हैरिन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया? तो कौन सा राज्य है? तो वो जो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने राज्य के उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में सभी का परीक्षण किया जाएगा। इस बीच 23 फरवरी 2021 को कुल 59,402 स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली है। अब तक 5,92,286 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई है। ठीक है, तो ये जो है ये बिहार में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जो कि इसके संचालन जो है यही कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे मिला क्रेडिट्स बेस्ट एक्टर का खिताब? तो जय सुशांत सिंह राजपूत को, ऑप्शन नंबर ए। सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। फिल्म जगत के सबसे बड़ा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें भारत सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और OTT के बेस्ट सेलिब्रिटी को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में दिव्यांगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है इस पुरस्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम दर्ज किया गया है। ये जो दिख रहे हैं यही है सुशांत सिंह राजपूत, जिसका जो इस दुनिया में अभी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये जो है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 फरवरी 2021 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ और विदेश मंत्री एलन गानो की उपस्थिति में मॉरिशस में नए भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने मॉरिशस में दागो तीरे सोशल हाउसिंग परियोजना की भी परीक्षा की है। भारतीय समर्थन से निर्मित 956 आवास इकाइयों को जल्द ही अधिकृत किया जाएगा। तो ये जो है यही है डॉक्टर एस जयशंकर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री का नाम जो है नरेंद्र मोदी, यानी कि अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है। गृह मंत्री की बात करें तो ये जो है अमित शाह, और रक्षा मंत्री की बात करें तो ये जो है राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम्स इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैरीटाइम्स इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पोत परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्ट्स शिपिंग एज वाटर वे मोप्सवे की प्रमुख पहल है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में है कि 21 शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदारी है। इस आयोग का विषय है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। ठीक है। तो मैरीटाइम समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो कि यही है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो जो है नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ने शुरू किया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन यानी कि NUDM और अन्य पहल 23 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में शुरू की गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NUDM 2022 तक शहरी प्रशासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप से देगा। अगला पॉइंट है कि भारत शहरी डेटा एक्सचेंज यानी कि IUDX स्मार्ट कोड और स्मार्ट सिटीज 2.0 वेबसाइट सहित अन्य कई डिजिटल पहल भी शुरू की जाएगी। तो ये जो है ये नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021 से 2022 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से यह बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है,
यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो आदित्यनाथ योगी है, यही है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस तरह के परीक्षाओं के लिए लेह लेह एक लद्दाख में ये स्थित है, लेह को परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। तो ये जो है यूपीएससी परीक्षाओं के लिए जो है लेह को परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। अपनी तरह की पहल में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 27 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने वाला लेह देश का 73वां केंद्र ये बना है। ठीक है, तो ये जो लेह में खोला गया है, ये लेह देश में ये 73वां केंद्र आयोजित किया गया है। लेह उपर्युक्त लेह केंद्र के लिए नवायन पर्यवेक्षक होंगे। ठीक है, तो ये जो कंटेंट खोला गया है ये लेह में यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए जो है ये केंद्र खोला गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किस गणितज्ञ के सम्मान में अंतरिक्ष यान का नाम ब्लैक वुमेन रखा गया है? तो जो है हेडेन फिगर्स। ठीक है, हेडेन फिगर्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज एस कैथरीन जॉन के रूप में सिग्नल्स एजेंसी 15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन, एक ब्लैक नासा गणितज्ञ जिन्होंने पहले अमेरिका क्रू स्पेस फाइट मार्कर एटलस 6 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एस कैथरीन जॉन 22 फरवरी 2021 को आई और मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगी। ठीक है, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीमती जॉनसन एक अग्रणी गणितज्ञ थी जिन्हें उनके हस्तलिखित गणनाओं के लिए जाना जाता था। तो ये जो थी ये इनके ही नाम पे जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान का नाम ब्लैक वुमेन रखा गया है। ठीक है, तो ये एक गणितज्ञ है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है राहुल खुल्लर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जिनका नाम राहुल खुल्लर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्रायल के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी थे जिन्हें मई 2012 में ट्रायल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने 3 साल तक ट्रायल में सेवा की। ट्रायल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले वह वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के रूप में मंत्रालय के एक सचिव थे। ठीक है, तो ये जो है राहुल यही है राहुल खुल्लर। ठीक है, तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन खत्म हुआ। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।